जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग साक्षी आंटी का है, जिनको समझ नहीं आ रहा था कि वो गुरु जी को कैसे माने, क्योंकि वो श्री कृष्ण कान्हा जी की भक्त थी। लेकिन गुरु जी के संदेश ने कैसे उनकी उलझन को सुलझाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि सभी भगवान एक ही शक्ति के रूप है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। साक्षी आंटी कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका दिन कृष्णा कृष्णा का जाप किए बिना शुरू नहीं होता था। हर सोमवार को वे व्रत रखती थी और हर जन्माष्टमी पर पूरे मन से कान्हा जी की पूजा करती थी। गुरु जी के बारे में पहली बार उन्होंने सुना। एक दिन उनकी दोस्त ने उनसे कहा, साक्षी, तुमने गुरु जी के बारे में सुना है? उनकी कृपा से हर समस्या का हल हो जाता है। चलो एक बार उनके बड़े मंदिर होकर आते हैं। साक्षी आंटी ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो कान्हा जी की भक्त हूँ, मैं किसी और को कैसे मान सकती हूँ? उनकी दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु जी ने खुद कहा है कि सारे भगवान उनमें ही हैं। चल तुझे एक सत्संग सुनाती हूँ। उस सत्संग में भी यही था कि तुम गुरु जी को मानोगे तो यह श्री कृष्ण को मानने जैसा ही होगा। साक्षी आंटी ने बहुत सोच विचार के बाद गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का फैसला किया। साक्षी आंटी ने वहां जाने के बाद सारी संगत के चेहरे पर एक अद्भुत सुकून और खुशी देखी। लेकिन साक्षी आंटी के मन में यही चल रहा था, गुरुजी, मैं आपको कैसे मान सकती हूँ? मैं तो केवल कान्हा जी को मानती हूँ। उतने में ही जैसे ही वो झूले के पास पहुंची तो उन्होंने पहले वहाँ पे गुरु जी को बैठे हुए देखा, और जैसे ही दोबारा देखा तो वहाँ कान्हा जी बैठे थे। साक्षी आंटी एकदम से हैरान हो गई, और जब उन्होंने दोबारा देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, तो वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हुआ है। फिर जैसे ही वो बड़े मंदिर के बाहर आते हैं तो आंटी जी अपनी दोस्त को बताती है कि मैंने पहले झूले पर गुरु जी देखी, उसके बाद मैंने कान्हा जी देखे। तो आंटी जी की फ्रेंड ने कहा, तुझे यह सोचना बंद करना होगा कि तू गुरु जी को मान रही है या श्री कृष्ण को मान रही है, क्योंकि जो मैंने तुझे सत्संग सुनाया था उसमें भी यही था कि गुरु जी में सारे देवी देवताओं के ही अवतार है। इसलिए गुरु जी को मानना भी श्री कृष्ण को मानने जैसा ही होगा। फिर आंटी जी की दोस्त ने कहा, तो यूट्यूब पर गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर, क्या पता तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाए। जैसे ही साक्षी आंटी जी ने अपने YouTube पर गुरुजी डाला तो उनके सामने एक पोस्ट आया, तुम्हारे अंदर जो सवाल है वह तुम्हारी भक्ति को कमज़ोर कर रहा है। विश्वास के बिना भक्ति अधूरी होती है। आंटी जी ने धीरे धीरे गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए और गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा बनती गई और उन्हें समझ आ गया कि गुरु जी ने जो उनको दर्शन दिए थे वो यही बताने के लिए दिए थे कि मैं ही कान्हा हूँ और मैं ही गुरु जी हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, सारे भगवान मेरे ही अंश हैं। आंटी जी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। फिर साक्षी आंटी दोबारा से बड़े मंदिर गई और वहां से गुरु जी का स्वरूप लेकर आई। घर आते वक्त उन्होंने गुरु जी का स्वरूप फ्रेम कराया और जैसे जैसे वो सत्संग सुनती थी वैसे ही गुरु जी को जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाना शुरू कर दिया। साक्षी आंटी ने रोज सुबह और शाम मंत्र जाप करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके मन की सारी उलझनें खत्म होने लगी। एक दिन साक्षी आंटी की मम्मी जी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है।
साक्षी आंटी ने गुरुजी के सामने प्रार्थना की, गुरुजी मेरी मम्मी को बचा लीजिए। अगले ही दिन साक्षी आंटी की मम्मी की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर्स ने कहा यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। साक्षी आंटी ने उसी वक्त गुरुजी का शुक्राना किया। साक्षी आंटी का विश्वास और गुरुजी का संदेश, अब उनके मन में कोई संदेह नहीं बचा था। उन्होंने यह समझ लिया था कि गुरुजी और कान्हा जी अलग नहीं हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान के नाम से नहीं, बल्कि उनके कार्य और मार्गदर्शन को अपनाने से है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस सत्संग से हमें यही पता चलता है कि गुरुजी ना केवल कान्हा जी के रूप है, गुरुजी में सारे देवी देवताओं के अवतार हैं। आप किसी भी भगवान जी को मानते हैं, साथ में आप गुरुजी को मान सकते हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है जब भगवान जी हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तभी हमें गुरु के पास भेजते हैं, ताकि गुरुजी हमें सही मार्ग दिखा सके। गुरुजी हमें हमेशा यही सिखाते हैं, भक्ति के लिए सच्चे मन और विश्वास की आवश्यकता होती है। संगत जी, अगर आप भी किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में यही सवाल उठते हैं कि हम तो इन भगवान जी को मानते हैं, हम गुरुजी को कैसे मान सकते हैं, या हमने किसी और गुरु का नाम लिया हुआ है, हम गुरुजी के कैसे भक्त बन सकते हैं, हम गुरुजी की संगत कैसे बन सकते हैं, तो हमें उन्हें ये ज़रूर बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब गुरुजी ने अपने आप से जोड़ना होता है तो किसी भी तरीके से जोड़ लेते हैं, और तभी गुरुजी हमारे सामने भी आते हैं। उनके पोस्ट, उनके सत्संग सब हमारे सामने आते हैं, ताकि हम गुरुजी के परिवार का हिस्सा बन सके। हम गुरुजी की कॉलिंग को समझ सके कि गुरुजी ने हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाना है। हमें तब ये सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल ही जाते हैं और हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं, गुरुजी के गुरु परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।